तुम्हें अगर याद होगा तो आज से करीब 2 महीने पहले 10 फरवरी को किम सेरॉन नाम के एक कोरियन एक्ट्रेस ने सुसाइड किया था। एंड उसके 1 महीने बाद एक बहुत बड़ी कोरियन एक्टर किम सो ह्यून को इस केस में एक्यूज माना गया। मतलब कि किम सो ह्यून किम सेरॉन के साथ रिलेशनशिप में थे। किम सेरॉन जिस टाइम पे माइनर थी उस टाइम पे ये दोनों डेट कर रहे थे। उसी के साथ किम सो ह्यून को किम सेरॉन के सुसाइड के पीछे का रीजन बताया गया, हैरेसमेंट, थ्रेट, पैसों को लेकर डिमांड, जिसकी वजह से किम सो ह्यून का करियर मानो एकदम से रुक गया है। उनकी आने वाली सीरीज डिले हो गई, नए नए ब्रांड के साथ उनका कोलैब था वो भी कैंसिल हो गया। सोशल मीडिया पर इनको लेकर बहुत सारी बातें होने लगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा था। लेकिन रिसेंटली अपने भैया जी किम सेरॉन फिर से वायरल होने लगे हैं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने बचाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। यहाँ पर जो र्यूमर्स थे, जो सच थे, उनका उन्होंने खुलासा किया है, जिससे कि ये फिर से 2025 की मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सन में से एक बन चुके हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या सच में किम सो ह्यून ने कोई गलती की है या बस वो एक विक्टिम है, इन सब चीजें के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले पास्ट की जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 10 फरवरी को किम सेरॉन नाम की एक एक्ट्रेस ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड किया। सुसाइड के पीछे का रीजन बताया गया फाइनेंशियल क्राइसिस, करियर स्टॉप हो जाना। 2023 में अपनी एक्ट्रेस ने कार एक्सीडेंट किया था, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टी डैमेज की वजह से उनको फाइन भी भरना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी जो आने वाली ड्रामास थी, आने वाली मूवीज थी, सब कुछ से उनको निकाल दिया गया। इवन की ब्लड हॉर्न सीरीज में भी तुम्हें एपिसोड 6 के बाद उनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो पिछले 2 सालों से कुछ खास प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था, जिसके कुछ दिनों बाद एक यूट्यूब चैनल ने किम सो ह्यून और किम सेरॉन के रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया। यहाँ पे किम सेरॉन के फैमिली मेंबर ने उस यूट्यूब चैनल पर आकर इन दोनों के रिलेशनशिप का खुलासा किया कि अपनी हीरोइन जब माइनर थी उस टाइम से ही ये दोनों डेट कर रहे थे। फिर जब किम सेरॉन ने कार एक्सीडेंट किया तो फाइन भरने के लिए किम सो ह्यून ने उनकी मदद की थी। फिर जब दोनों का ब्रेकअप हो गया तो किम सो ह्यून उनसे पैसे वापस मांगने लगे और अपनी हीरोइन के पास काम ना होने की वजह से वो पैसे लौटा नहीं पाई। एंड देन उन्होंने प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। यहाँ से ही अपने हीरो के साथ कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हुई। उनकी कंपनी तो इन्हीं सब चीजों को डिनाई कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये सब बस एक र्यूमर है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से अपने हीरो के करियर पर एक दाग लग गया। उनकी आने वाली सीरीज नॉक ऑफ डिले हो गई। नए नए ब्रांड के साथ उनके जो कोलैब थे वो भी कैंसिल हो चुके हैं। एंड सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया इनको। फिर 2 दिन पहले 31 मार्च को किम सो ह्यून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो किम सेरॉन को उस टाइम पे डेट कर रहे थे जब वो मेजर हो चुकी थी। मतलब कि उन्होंने डिनाई कर दिया है कि किम सेरॉन जब माइनर थी उस टाइम पे दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि किम सेरॉन को उन्होंने फाइन भरने में मदद की थी, लेकिन पैसे वापस मांगने वाली कंप्लेन गलत है। उसी के साथ कुछ और भी सवाल पूछे थे जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से फिर से उनको सब लोग ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि किम से ह्यून प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे थे। एंड इसी वजह से सोशल मीडिया पर फिर से उनको सब लोगों ने ले लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि रोना गलत है। बंदे का करियर खत्म होने जा रहा है, आंसू तो निकलेंगे ही। अब उनको तुम लोग सोशल मीडिया पर किंग ऑफ टीयर्स बोलोगे, मगरमच्छ के आंसू बोलोगे, तो अगर बंदा इनोसेंट भी होगा तब भी लोग उनको गिल्टी ही मानेंगे। और मुझे भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगा रोना। जब आप पे कोई इस तरह के चार्जेस लगे हो एंड आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हो अपने डिफेंस में, तो अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये नहीं कि रोने लग गए। अपनी हकीकत थोड़ी हो कि रोने से लोग आपको माफ कर देंगे। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको सजा जरूर मिलेगी, और इनोसेंट हो गए तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। वो अलग बात है कि आपके करियर की थोड़ी बहुत लग जाएगी। एक और चीज, वो जो यूट्यूब चैनल था जिन्होंने इन सभी चीजों का खुलासा किया था वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल भी दिया गया, जिससे कि वो गुस्से में आकर कुछ और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। तो यहीं तक थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड में वो रोते रोते घर चले गए। एंड सच बताओ तो मैंने भी इस कॉन्फ्रेंस देखा एंड सच में मुझे भी लगा कि ये कोई ड्रामा की शूटिंग हो रही है। खैर, तो सच क्या है हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। अब किम से ह्यून का सच में कोई रोना था या मगरमच्छ के आंसू थे, लेकिन एज ए एक्टर उनकी ड्रामास मुझे देखनी पसंद है। क्वीन ऑफ टीयर्स, इट्स ओके टू बी नॉट बी ओके। क्या है तुम्हें क्या लगता है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर तुम्हें कोरियन ड्रामा से रिलेटेड वीडियोस पसंद है, सीरीज पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।